जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स BSc मैथ में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 7 में चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पिछले 6 लेक्चर में आप सभी को हम बताए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सोल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं वो बता चुके हैं, और पिछले कुछ वीडियो में आप सभी को टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक बता चुके हैं, जिसमें कैसे किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का पार्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 4 में क्या होता है। तो लिखेंगे टाइप 4 में जब when RHS डेट इज कैपिटल X के जगह पर यदि e के पावर x इंटू भी होगा, जहां v का मान x के पावर n या साइन ax या cos ax होता है, तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले डिफिनीशन। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x इंटू भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट के माध्यम से हम लोग को पता चल जाएगा कि किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है जब कैपिटल X के जगह पर e के पावर x इंटू भी रहेगा, तो हम किस प्रकार से उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि वेयर कैपिटल D के जगह पर d बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स ई के पावर ax इंटू भी, ई के पावर x इंटू भी। तो हम लोग यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो u इंटू भी का यूज करेंगे हम लोग। एक बार e के पावर x को कांस्टेंट मानिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद एक बार v को कांस्टेंट मानिए और e के पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग देखेंगे e के पावर x जो है e के पावर x, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं e के पावर x और dv बट्टा dx प्लस v और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x के रिस्पेक्ट में e के पावर x होगा। उसके बाद e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x के रिस्पेक्ट में e के पावर x और x का डिफरेंशिएशन a इंटू 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, e के पावर ax और d बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग कैपिटल D रख देंगे, तो ये हो जाएगा dv प्लस v इंटू ई के पावर x इंटू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, e के पावर x यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो e के पावर x dv प्लस v आई इंटू ए भी है। अब यहाँ से हम लोग v कॉमन कर लेते हैं। तो जब v कॉमन करेंगे
तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू वी इज इक्वल टू, भी कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स डी प्लस वी ई के पावर एक्स तो कॉमन ले चुके हैं, भी कॉमन करेंगे तो भी कॉमन भी कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा डी प्लस ए इंटू भी। उसी प्रकार सिमिलरली अगर डी स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को ट्रांसपोज करेंगे, ई के पावर एक्स और एक्स के बगल में ए है तो डी को हम लोग डी प्लस ए के द्वारा रिप्लेस करेंगे, डी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू भी। अब ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक रिजल्ट, एक रूल निकल के आता है, जब कैपिटल एक्स के जगह पर ई के पावर एक्स इंटू भी होगा तो रूल कहता है, रूल ट्रांसपोज ई के पावर एक्स, ट्रांसपोज ई के पावर एक्स एंड वी रिप्लेस डी बाई कैपिटल डी बाई डी प्लस ए। तो जहां भी ई के पावर एक्स इंटू ए को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा तो जहां जहां डी होगा तो ई के पावर एक्स को ट्रांसपोज कर देंगे और उसके बाद एक्स के बगल में ए है तो डी को हम लोग डी प्लस ए के द्वारा हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो लिखते हैं दूसरा, इन दिस टाइप the given differential equation is function of d बराबर e के पावर x इंटू भी। तो हमें निकालना है इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो लिखेंगे इट्स पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1 बाई फंक्शन ऑफ डी ई के पावर x इंटू भी। तो रूल कहता है कि x के बगल में a है, जहां v के जगह पर जो है लिख लेंगे वेयर v बराबर x के पावर n या sin x या cos x होगा, v के यहाँ पर x के पावर n होगा या sin x होगा या cos x होगा। तो इसका रूल है कि ई के पावर, जब कैपिटल एक्स के यहाँ पर ई के पावर एक्स इंटू भी होगा तो ई के पावर एक्स को सबसे पहले ट्रांसपोज करके हम लोग यहाँ ला देंगे, उसके बाद जहाँ डी होगा एक्स के बगल में ए है तो हम लोग डी के जगह पर डी प्लस ए को रिप्लेस करेंगे, तब आपको बच जाएगा भी। तब भी के यहाँ पर एक्स के पावर एन होगा या साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा। तो हम आप सभी को बता चुके हैं, जब कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर एन होगा टाइप 1 में तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं। जब कैपिटल भी के जगह पर अगर साइन एक्स या कॉस एक्स होगा तब हम आप सभी को बता चुके हैं टाइप 3 में जब कैपिटल एक्स के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स होगा तब उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे, रूल है बी ट्रांसपोज, सबसे पहले ई के पावर एक्स को ट्रांसपोज करेंगे एंड बी रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए एंड बी रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर पी आई बराबर हो जाएगा, सबसे पहले ई के पावर एक्स को ट्रांसपोज करके यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद 1 बाई डी के जगह पर हम लोग डी प्लस ए रिप्लेस करेंगे इनटू भी, जहाँ
जहां v बराबर x के पावर n होगा या साइन x होगा या cos x होगा। यह जो है आपका नाउ प्रोसीड सेम एज दैट ऑफ, ये जो है टाइप 1 के जैसा और टाइप 3 के जैसा। नाउ प्रोसीड सेम एज दैट ऑफ टाइप 1 या टाइप 3। तो चलिए इस पे अब हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे तो कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। अब आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x। दूसरा में है बस सेम है, बस ई के पावर 3x के यहाँ पर ई के पावर 2x है। तो सबसे पहले हम लोग पहला को सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। अब सबसे पहले इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ से y को कॉमन करना होगा। तो लिखेंगे डी स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। तो लेट अस पुट, हम लोग सबसे पहले d बाई डी एक्स के जगह पर कैपिटल D एंड डी स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कैपिटल D स्क्वायर। तो लिखेंगे एवब डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा कैपिटल D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म पे है। लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ d इंटू वाई बराबर कैपिटल x। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करने के लिए हमें इसका सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा। तो लिखेंगे फॉर CF निकालने के लिए इसके जगह पे सबसे पहले हमें 0 पुट करना होगा। तो लिखेंगे फॉर CF डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। अब सबसे पहले हम लोग इसका एक्सुलियरी इक्वेशन निकालेंगे। तो बताए थे इस y के बगल में जो d का फंक्शन है इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो जो इक्वेशन प्राप्त होगा उसी इक्वेशन को हम लोग एक्सुलियरी इक्वेशन कहते हैं। तो लिखेंगे इट्स एक्सुलियरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को सोल्व करना है। तो d बराबर इस फार्मूला का यूज कीजिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो लिखेंगे d बराबर माइनस बी के ऊपर माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 a के ऊपर 1 और c के ऊपर है 1 बाई 2 इंटू 1। तो लिखेंगे d बराबर आपका वैल्यू निकल जाएगा d बराबर 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 बट्टा 2। तो ये हो जाएगा d बराबर 2 प्लस माइनस रूट 0 बाई 2। d का मान ये जो है 1 हो जाएगा, d बराबर 1। लेकिन देयरफॉर d का मान जो है आपका एक वैल्यू निकला 1। तो देयरफॉर d बराबर जो है 1 और 1, क्योंकि ये जो फार्मूला है इतना कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, हमें लगा ये ब्रेक नहीं होगा।
मतलब डी माइनस वन का ही होल स्क्वायर है, तो डी बराबर जो है आपका 1 और 1 होगा, मतलब अल्फा कॉमा अल्फा के फॉर्म पर है डी का मान। तो देन सी एफ क्या निकलेगा, देन सी एफ बराबर C1 प्लस C2x ई के पावर अल्फा एक्स। तो सी एफ बराबर आपका निकल गया C1 प्लस C2x अल्फा के अपर 1 इंटू एक्स है, तो ई के पावर 1 इंटू एक्स 1 होगा, मतलब आपका सी एफ निकल गया सी एफ बराबर C1 प्लस C2x ई के पावर x। इसको आप मान लीजिए क्या, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग पी आई निकालेंगे, तो लिखेंगे अगेन therefore अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई बराबर निकलेगा 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x। तो देखिए कैपिटल एक्स के जगह पर ई के पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x के बगल में 3 है, तो हम लोग d को 3 के द्वारा रिप्लेस करेंगे और e के पावर 3x को ट्रांसपोज करेंगे, तो लिखेंगे b ट्रांसपोज e के पावर 3x एंड b रिप्लेस d बाई d प्लस 3 यूनिट बी गेट। तो ये हो जाएगा क्या, पी आई इज इक्वल टू ई के पावर 3x, यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। अब देखिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई बराबर ई के पावर 3x, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 माइनस 2d माइनस 6 प्लस 1 एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। तो हम लोग पी आई बराबर ई के पावर 3x 1 बाई डी स्क्वायर और 6d माइनस 2d प्लस 4d लिखेंगे, 9 प्लस 1 10 लिखेंगे, और यहाँ से ई के पावर 3x और हट जाएगा, यहाँ से ई के पावर 3x यहाँ आ जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया विच इज, यह हो गया विच इज क्या, टाइप 1, ये हो गया विच इज टाइप 1। तो पी आई बराबर हो जाएगा ई के पावर 3x, यहाँ से हम लोग 10 कॉमन करेंगे, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d बाई 10 एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इधर मिटा रहे हैं, लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू ई के पावर 3x 1 बाई 10 यहाँ आ गया, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d बाई 10 के पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डैट डैट, इस फार्मूला का यूज यहाँ करेंगे, तो पी आई बराबर हो जाएगा आपका 1 बाई 10 ई के पावर 3x 1 माइनस एक्स के जगह पर हम लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4d बाई 10 डी स्क्वायर प्लस 4d बाई 10 का होल स्क्वायर माइनस डैश डैश इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
उस एक्स स्क्वायर से गुना करके इस सबको सोल्व करते हुए लिखेंगे पी आई बराबर 1/10 ई के पावर 3x एक्स स्क्वायर 1/10 डी स्क्वायर प्लस 4d एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 1/100 डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी ए प्लस बी के फॉर्मूला का होल स्क्वायर करेंगे तो डी के पावर 4 प्लस 2ab तो 8d³ प्लस 16d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस डैश डैश। अब हम लोग इसे सोल्व करते हुए लिखेंगे पी आई बराबर 1/10 ई के पावर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4d एक्स स्क्वायर 1/100 डी के पावर 4 एक्स स्क्वायर 8 d³ एक्स स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डैश डैश। उसके बाद अब हम लोग सोल्व करेंगे पी आई बराबर 1/10 ई के पावर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 एक्स स्क्वायर को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 होगा। अब एक्स स्क्वायर को फिर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब 2x होगा, तब 4 इंटू 2x 8x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/100 अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग 2 से अधिक बार डिफरेंशिएट करेंगे उसका वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ 16 इंटू 2 होगा और माइनस डैश। इसके बाद सब 0 होगा, तो लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू 1/10 ई के पावर 3x एक्स स्क्वायर 1/10 8x प्लस 2 1/100 16 दूनी 32 पी आई इज इक्वल टू 1/10 ई के पावर 3x एक्स स्क्वायर 2 कॉमन कीजिएगा तो 1/5 4x प्लस 1 32 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 50 होगा, 25 चौका 100 8 चौका 32 4 8 32 25 चौका 100 तो ये हो जाएगा 8/25 तो इतना ही रहने दीजिए। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया तो हम लोग लिखेंगे, इसको मान लेते हैं 3, लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन of given differential equation is y बराबर CF प्लस PI। तो आपको CF निकाले थे C1 प्लस C2x ई के पावर x, PI अभी निकाले हैं 1/10 ई के पावर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 4x प्लस 1 प्लस 8/25। यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे।
चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले हम लोग y कॉमन कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy/dx प्लस 4 इंटू वाई बराबर ई के पावर x इंटू कॉस एक्स। तो लेट अस पुट d/dx के यहाँ पर कैपिटल D एंड डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कैपिटल डी स्क्वायर। तो देयरफॉर एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको आप लिख लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए। अगर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जीरो पुट करना होगा सी एफ निकालने के लिए। तो फॉर सी एफ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0। अब इसका हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो लिखेंगे इट्स पी आई इट्स auxiliary equation is d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 बराबर 0। तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे। d बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो d बराबर हो जाएगा माइनस बी के ऊपर माइनस 2 है प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए या सी के ऊपर 4/2 इंटू 1। तो लिखेंगे हम लोग d बराबर 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका वैल्यू d बराबर 2 प्लस माइनस 12/2। तो लिख सकते हैं d बराबर 2 प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर 4 गुने 3/2। तो ये हो जाएगा d बराबर 2 प्लस माइनस आयोटा 2√3/2। तो 2 कॉमन करके कैंसिल कीजिएगा तो d बराबर 1 प्लस माइनस आयोटा √3। d का मान अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का अल्फा माइनस आयोटा बीटा का फॉर्म आ गया। तो लिखेंगे हम लोग इसका अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो लिखेंगे देन सी एफ बराबर ई के पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स c2 साइन बीटा एक्स हो जाएगा। तो सी एफ बराबर अल्फा के यहाँ पर क्या है, अल्फा के यहाँ पर 1 इंटू एक्स c1 कॉस √3x c2 साइन √3x। तो हो जाएगा सी एफ बराबर ई के पावर x c1 कॉस √3x c2 साइन √3x। इसको आप लोग मान लीजिए सी एफ, इसको 2 मान लीजिए। अब हम लोग इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई बराबर 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू ई के पावर x इंटू कॉस एक्स। तो हम लोग देखिए कैपिटल x के जगह पर ई के पावर x इंटू कॉस एक्स का फॉर्म है।
x के बगल में 1 है, तो सबसे पहले b ट्रांसपोज e के पावर x को ट्रांसपोज करेंगे एंड वी रिप्लेस d को हम d+1 के द्वारा रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे b ट्रांसपोज e के पावर x एंड वी रिप्लेस d बाई d+1 इन इट बी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग e के पावर x को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लाएंगे और d+1 का होल स्क्वायर -2d+1+4 cos x हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, pi इज इक्वल टू ई के पावर x, ये हो जाएगा d² + 2d+1 -2d+-2 cos x। हम लोग लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू ई के पावर x, d² 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2d से 2d कैंसिल, उसके बाद -1 माइनस मतलब 1 +1 -2, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो +3 हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये भी चीज़ क्या हो गया, ये भी चीज़ हो गया आपको टाइप 3। यहाँ x के बगल में 1 है, x के बगल में आपका क्या है 1 है, cos x, x के बगल में क्या है 1 है, तो हम लोग जहाँ d² है उसके जगह पर 1 के स्क्वायर के निगेटिव से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे बी रिप्लेसिंग d² बाई 1 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे, तो बिगेट आपका रिजल्ट आएगा पी आई इज इक्वल टू ई के पावर x 1/1 के स्क्वायर का निगेटिव +3 cos x। तो ये हो जाएगा ई के पावर x 1/-1 +3 cos x। तो ये हो जाएगा ई के पावर x -1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 cos x। तो लिखेंगे 1/2 ई के पावर x इंटू cos x। इसको आप मान लीजिए 2 माने थे, इसको 3 मान लीजिए। तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर CF प्लस PI। तो आपका CF है e के पावर x C1 cos √3x C2 sin √3x और PI है 1/2 e के पावर x इंटू cos x। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया। तो आइए अब आप लोगों को इससे थोड़ा हटके क्वेश्चन बताते हैं, जैसे उसमें कुछ फार्मूला का यूज होगा, cos 3x का, cos 4x का। जैसे अब आपको cos q दे दिया रहेगा x के जगह पर, cos qx sin qx, तो उसको हम लोग cos 3 थीटा और cos sin 3 थीटा का फार्मूला का यूज करेंगे। कहीं कहीं cos स्क्वायर x दे दिया रहेगा, चाहे sin स्क्वायर x दे दिया रहेगा, तो हम लोग वहाँ cos 2x का फार्मूला का यूज करेंगे। तो वैसा क्वेश्चन अब आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को इस पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे, उसके बाद तब क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे ए तो आसान है, लेकिन अगर ए रहेगा चाहे ए रहेगा तो आपको सबसे पहले cos स्क्वायर x का फार्मूला cos 2 थीटा के फार्मूला से हम लोग
कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकालेंगे। फिर कॉस स्क्वायर यहाँ पे कॉस 3 थीटा के फॉर्मूला से हम लोग कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला निकाल के तब पुट करेंगे, तब इसको सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जान लीजिए। इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहला फार्मूला साइन 3 थीटा चाहे साइन 3 एक्स, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो यहाँ से हम लोग 4 साइन क्यू एक्स को इधर कीजिएगा, तब 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स। तो देयर फोर साइन क्यू एक्स बराबर 3/4 साइन एक्स 1/4 साइन 3x। अब साइन एक्स रहेगा चाहे साइन 3x रहेगा, आसानी से पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं इसके जब रहेगा तो। उसके बाद लिखिएगा फिर दूसरा, अगर cos 3x का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं 4 cos qx माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x होता है इसका फॉर्मूला। तो हम लोग cos qx निकालना चाहते हैं, तो इसको इधर ले आइएगा, तो देयरफॉर 4 cos qx इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x, cos 3x प्लस 3 cos x। तो यहाँ से हम लोग cos qx बराबर 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x, एक फार्मूला हो जाएगा cos qx का। जहाँ cos qx होगा एक फार्मूला यूज कर देंगे। उसी प्रकार फिर हम तीसरा फार्मूला हम लोग जानते हैं cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से हम लोग cos 2x का फार्मूला अगर साइन के टर्म में निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। cos के टर्म में निकालेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2x/2 एंड साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो हम लोग तब इसको इधर करेंगे, cos 2x को इधर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2x/2 हो जाएगा। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को, इसमें से आपको तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और क्लियर, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले हम लोग तीसरा को सोल्व करते हैं। लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई बराबर e के पावर x cos स्क्वायर x प्लस cos क्यू एक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस cos 2x, फिर लिख सकते हैं 1/2 1 के जगह पर 0 इंटू एक्स cos 2x लिखते हैं। इसको लिखेंगे 1/2 इस 1 के जगह पर e के पावर 0 इंटू एक्स माइनस cos 2x। इस प्रकार से भी हम लोग ब्रेक करते हैं, यहाँ भी उसी प्रकार करेंगे। तो लिखेंगे 4, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग CF निकालेंगे तब PI निकालेंगे। तो सबसे पहले 4 CF के लिए हमें इसके जगह पे 0 करना होगा, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई बराबर 0 इट्स एक्सुलियरी इक्वेशन इज, इसका एक्सुलियरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 बराबर 0 का वैल्यू निकालेंगे, डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो 3d स्क्वायर माइनस 3d या माइनस d प्लस 3 बराबर 0। 3d स्क्वायर को 3 को d स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3d स्क्वायर, और माइनस 4d को इस प्रकार ब्रेक किए कि जोड़ने पर माइनस 4d और गुना करने पर प्लस 3d स्क्वायर हो जाता है।
तो यहाँ से आप d कॉमन कीजिएगा तो d माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन कीजिएगा तो d माइनस 3। तब d माइनस 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस 1 बराबर 0। आपका आ गया, देयरफॉर d बराबर 1 और 3 आ गया, मतलब अल्फा और बीटा के फॉर्म पर आ गया d का मान। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देन CF गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो लिखेंगे C1 e के पावर अल्फा x, C2 e के पावर बीटा x। तो C1 यहाँ पे है, अल्फा के यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू एक्स, C2 बीटा के यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू एक्स। तो लिखेंगे CF आपका निकला C1 e के पावर x, C2 e के पावर 3x। इसको आप लिख लीजिए सेकेंड। अब हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। इससे पहले सबको हम लोग मिटा देते हैं। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी बराबर क्या होगा 1/d² माइनस 4d प्लस 3 e के पावर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस क्यू एक्स। सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1/d² माइनस 4d प्लस 3 e के पावर x कॉस स्क्वायर x प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 3 और इंटू कॉस क्यू एक्स होगा। तो हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से यूज करेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2, और कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला कॉस क्यू एक्स का होगा 1/4 कॉस 3x प्लस 3/4 कॉस x। जब ऐसा करेंगे तो वही आपका टाइप 2 और टाइप 3 के फॉर्म पर आ जाएगा। सबका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा 1/d² माइनस 4d प्लस 3 इंटू ई के पावर x। देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x/2 प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 3 d² माइनस 4d प्लस 3। उसके बाद कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला होगा 1/4 कॉस 3x प्लस 3/4 कॉस x होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग करते हैं। 1/d² माइनस 4d प्लस 3, ध्यान से सुनिएगा। अब e के पावर x, e के पावर 1/2 तो पहले बाहर आ जाएगा, 1/2 को यहाँ कर दीजिए, 1/2 को यहाँ कर दीजिए। ये हो जाएगा e के पावर x, e के पावर x यही रहने दीजिए, 1/e के पावर x प्लस d² माइनस 4d प्लस 3 1/2 इंटू कॉस 2x। उसके बाद पार्टिकुलर इसका निकालिएगा, इसको इससे गुना कीजिए 1/4 1/d² माइनस 4d प्लस 3 cos 3x प्लस 3/4 1/d² माइनस 4d प्लस 3 इंटू कॉस x। अब इसको आप मान लीजिए a, और बारी बारी से सभी का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इधर मिटाते हैं पहले। चलिए अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नाउ पी ऑफ 1/2 e के पावर x क्या होगा 1/2 d² माइनस 4d
प्लस 3 ई के पावर 1 इंटू एक्स। ई हो गया आपका टाइप 2। तो हम लोग इसमें करते हैं क्या, बी रिप्लेस डी बाई 1। डी को 1 के द्वारा रिप्लेस कीजिएगा तो देखते हैं जीरो हो रहा है कि नहीं। तो 1 प्लस 3 जीरो हो जाएगा। तो बी रिप्लेस डी बाई 1, देन लिखेंगे डेनोमिनेटर बराबर जीरो। तो बी मल्टीप्लाई बाई एक्स इन न्यूमरेटर डिफरेंशिएट डेनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो ये हो जाएगा पी आई बराबर इसका पी आई 1/2 ऊपर में एक्स से 2d माइनस 4 इंटू ई के पावर एक्स। अभी भी एक्स के बगल में 1 है। अब 1 रिप्लेस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। तो वी रिप्लेस डी बाई 1, अब जीरो नहीं आएगा। तो 1/2 एक्स बाई 2 इंटू 1 माइनस 4 ई के पावर एक्स। इसको लिखेंगे हम लोग 1 एक्स बाई माइनस 4 ई के पावर एक्स। देयरफॉर पी आई ऑफ 1/2 ई के पावर एक्स बराबर माइनस एक्स बाई 4 ई के पावर एक्स। अब उसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे पी आई ऑफ 1/2 cos 2x। मतलब 1/2 यहाँ रहने देंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 cos 2x। तो हम लोग रूल कहता है टाइप हो गया आपका, ये टाइप हो गया 3। तो 3 टाइप तीसरा टाइप में बताते, x के बगल में 2 है तो डी स्क्वायर को 2 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे, जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो लिखेंगे वी रिप्लेस डी स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर के निगेटिव से 2 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो देन वी गेट पी आई ऑफ 1/2 cos 2x 1/2। ये हो जाएगा आपका क्या, 2 के स्क्वायर का निगेटिव माइनस 4d प्लस 3 cos 2x। इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 4d प्लस 3 cos 2x। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4 + 3 -4 + 3 हो जाएगा -1। तब 1/2 -4d -1 cos 2x। अब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, हम इधर मिटा रहे हैं तो ये हो जाएगा पी आई ऑफ लिखेंगे 1/-1/2 1/4d + 1। अब 4d + 1 हो गया, तब कलम रुक जाएगा, फिर डी स्क्वायर का फंक्शन लाना होगा। तो क्या करते हैं, यहीं पे कर दीजिए 4d - 1। अब 4d - 1 मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना होगा, लिखेंगे cos 2x। तो ये हो जाएगा पी आई बराबर -1/2 4d - 1/16d² - 1 cos 2x। फिर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग d² 2 के स्क्वायर के निगेटिव से। तो रिप्लेस कीजिएगा तो अब की बार जीरो के बराबर नहीं आएगा। देख लीजिए पी आई बराबर -1/2 4d - 1
ये हो जाएगा 16 2 के स्क्वायर माइनस 1 cos 2x। तो हम लोग लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू -1/2। ये हो जाएगा 4 2 2 4 -4 16 चौका 64 में से -64 और -64 -1 -65 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4d cos 2x माइनस cos 2x माइनस माइनस प्लस हो गया। पी आई बराबर लिखेंगे 4 cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x इंटू 2 और माइनस cos 2x बटा 65। तो ये हो जाएगा 4 दूनी -8 हम लोग लिखेंगे पी आई बराबर माइनस कॉमन कीजिएगा तो 8 साइन 2x प्लस कॉस 2x बटा 65। इसको रहने दीजिए ऐसे ही। एक पी आई निकल गया किसका, यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर पी आई ऑफ 1/2 cos 2x। अब हम निकालेंगे पी आई ऑफ 1/4 cos 3x एंड देयर पी आई ऑफ 1/4 cos 3x। तो ये हो जाएगा 1/4 1/d² माइनस 4d प्लस 3 इंटू cos 3x। तो ये टाइप हो गया आपका, याद रखेंगे 3/4 फंक्शन ऑफ d cos x है। इसका पी आई बच जाएगा। अब लिखेंगे 1/4 रिप्लेसिंग d² के स्क्वायर के निगेटिव से। तो ये हो जाएगा 1/4 3 का स्क्वायर का निगेटिव माइनस 4d प्लस 3 इंटू कॉस 3x। ये हो जाएगा 1/4 3 तिहाई 9 -9 प्लस 3। ये हो जाएगा -6 माइनस 4d माइनस 6। 2 कॉमन -2 कॉमन कर लीजिए। तो -2 कॉमन कीजिएगा तो -1/8 होगा 1 बटा 2d माइनस प्लस 3 होगा 2d प्लस 3 2 दूनी 4d माइनस 6d cos 3x। अब हम लोग d प्लस 3 है तो d माइनस 3 के कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे पी आई ऑफ 1/4 cos 3x इज इक्वल टू -1/8 1/2d प्लस 3 गुने 2d माइनस 3 बट्टा 2d माइनस 3 cos 3x। तो ये हो जाएगा -1/8 2d cos 3x गुना कर दीजिए 3 cos 3x। अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4d² और -9। अब हम लोग क्या करेंगे -1/8 डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन 3x इंटू 3 और माइनस 3 cos 3x बटा
अब x के बगल में 3 है तो 3 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस कीजिए। तो रिप्लेस करेंगे तो 4 3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का निगेटिव -3। इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस कॉमन कीजिएगा तो 1/8 होगा। लिखेंगे 3 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x पहले से था, हाँ पहले से था। 3 कॉस 3x पहले से है, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो 9 चौका 36 माइनस 36 और माइनस 9, 9 चौका 36, 9 पचे 45 हो जाएगा, ये -45 -45 हो जाएगा। 3 से कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/8 साइन 3x माइनस कॉस 3x प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो -45, तब 3 15, ये हो जाएगा आपका -1/15 120 साइन 3x प्लस कॉस 3x हो जाएगा। अब हम निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका, इसको याद रखिएगा पी ऑफ 1/2 ई के पावर x का जो पी है हम इधर लिख देते हैं। अच्छा बाद में हम याद रखेंगे। एंड पी ऑफ 3/4 cos x 3/4 डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू कॉस एक्स। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x के बगल में 1 है तो डी स्क्वायर को 1 के स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई 1 के स्क्वायर के निगेटिव से, तो बिगेट 3/4 1/1 के स्क्वायर का निगेटिव -4d प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा 3/4 -1 -4d प्लस 3 कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 3/4 -1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा +2, तो -4d प्लस 2 कॉस एक्स। हम लोग -2 को कॉमन कर लीजिए, -2 को कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3/8 1/2d -1 cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2d -1 है तो 2d प्लस 1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे पी ऑफ 3/4 cos x इज इक्वल टू -3/8 1/2d -1 2d प्लस 1/2d प्लस 1 cos x, तो ये हो जाएगा -3/8 2d प्लस 1/4d स्क्वायर -1 इंटू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से गुना कीजिए तो -3/8 2d cos x प्लस कॉस एक्स बटा 4d स्क्वायर को x के बगल में रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई 1 के स्क्वायर के निगेटिव से
हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -3/8 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टा -4 -1, तो -5 हो जाएगा, -5 प्लस हो जाएगा, तो 3/8 पंचे 40 हो जाएगा, 3/40 -2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक पार्टिकुलर इंटीग्रल ए निकल गया। तो लिखेंगे हेंस फ्रॉम फर्स्ट ए से लिखेंगे हेंस फ्रॉम ए से आपका पी आई जो निकलेगा, पी आई हम सब निकाल के रख देते हैं यहाँ पे। पी आई आपका जो हो गया -x/2 e के पावर x माइनस कॉस 2x प्लस 8 साइन 2x/65 प्लस कॉस x -2 साइन x बटा 10 -3 कॉस 3x -6 साइन 3x बटा 90। ए है 90 नहीं है 40 है, ए है 3/40 प्लस 3/40 हो जाएगा, -2 कॉस 2 साइन x प्लस कॉस x। तो लिखे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो हुआ ये आपका यहाँ तक CF निकल गया, यहाँ तक आपका CF निकला। तो लिखेंगे hence the complete solution of given differential equation is y बराबर लिखेंगे CF प्लस PI। तो आपका CF हो गया था e के पावर x C1 cos रूट x, C1 cos CF था C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर 3x। अब PI हो गया -x/2 e के पावर x माइनस कॉस 2x प्लस 8 साइन 2x/65 प्लस कॉस x -2 साइन x/10 प्लस 3/40 2 साइन x प्लस कॉस x। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को लास्ट टाइप है इसका टाइप 5, जब कैपिटल X के जगह पर x के पावर n इंटू भी रहेगा, जहाँ भी के अपर साइन x या कॉस x रहेगा, तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उसका कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जितना शेयर करेंगे, जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरत वाले लोग हैं उन तक पहुंच सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।